नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हिंदी फिल्म के मशहूर आर्ट डायरेक्टर श्री नितिन देसाई जी ने कल खुदकुशी कर ली। सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर अपने श्री चरणों में उनको जगह दें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवारजनों को यह सदमा बर्दाश्त करने की क्षमता प्रदान करें। तत्पश्चात यह बात करना चाहता हूं कि इतने बड़े व्यक्ति, इतना महान व्यक्तित्व ने खुदकुशी क्यों की, उन कारणों को जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे पहले आप समझिए कि आर्ट डायरेक्टर क्या होते हैं। आर्ट डायरेक्टर जो बड़ी बड़ी फिल्में आप देखते हैं, जैसे आपने देवदास फिल्म अगर देखी होगी, तो देवदास फिल्म में जो घर बना हुआ था वो रियल घर नहीं था, वो प्लाईवुड से, लकड़ी से वो बनाया जाता वैसे घर को। तो सेट जो डिजाइन किया जाता है और उसमें इतना खर्च आता है जितना ओरिजिनल से भी ज़्यादा खर्च आता है, लेकिन फिर भी लोग इसलिए बनवाते हैं कि चूँकि एक फिल्म की शूटिंग के बाद उसको तोड़ दिया जाएगा तो दूसरे फिल्म में उसका यूज नहीं किया जाएगा। तो लोग ये चाहते हैं कि हमारे फिल्म का जो सेट है किसी और फिल्म में या और जगह यूज नहीं हो, तो उसमें बहुत खर्चे आते हैं। और नितिन देसाई जी बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर थे, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में करते थे। जैसे आपको मैंने देवदास का नाम कहा, ऐसी एक फिल्म थी हम दिल दे चुके सनम। तो सब बड़ी बड़ी फिल्मों का वो सेट डिजाइन करते थे, आर्ट डायरेक्टर थे। पैसों की कमी नहीं थी, नाम शोहरत पैसा सब कुछ भगवान ने दिया था, लेकिन उनसे एक गलती हो गई। और गलती यह थी कि उन्होंने 50 बीघा से या 50 एकड़ के आसपास ज़मीन लेकर करजत में उन्होंने अपना स्टूडियो बनाया था। अब स्टूडियो क्या होता है? जहाँ पे फिल्म की शूटिंग होती है उसको स्टूडियो कहते हैं, जहाँ फ़ोटो खींचा जाता है उसको भी स्टूडियो कहते हैं, जहाँ गाना गाते हैं उसको भी स्टूडियो कहते हैं। तो वहाँ फिल्म की शूटिंग होती थी, इसलिए 50 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन में उन्होंने, या इसके आसपास की ज़मीन लेकर उन्होंने स्टूडियो बनाया था। स्टूडियो अच्छा चल रहा होगा, तभी उन्होंने सोचा कि इसको और मॉडर्न तरीके से बनाते हैं। मॉडर्न तरीके से बनाने के लिए उन्होंने बैंक से 180 करोड़ रुपया लोन लिया। अब सोचिए कि कितना भव्य वो स्टूडियो तो उनका चल ही रहा था, और अच्छा बनाने के लिए उन्होंने 180 करोड़ रुपए का लोन लिया और स्टूडियो बनाया। और संजोग से 2020 में जो कोरोना के बाद जो इंडस्ट्री का बुरा हाल हुआ, शूटिंग रुक गई, कितने लॉकडाउन में हम लोग चले गए, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने जो सोचा होगा उस तरह से रिकवरी नहीं आई स्टूडियो की। लेकिन जब आप कहीं से लोन लेते हैं, बैंक से चाहे किसी व्यक्ति से, तो उनका तो ब्याज तो बढ़ते जाता है। तो वो जो 180 करोड़ रुपया जो उन्होंने लिया था वो बढ़ के 250 करोड़ से ज़्यादा हो गया। ये सबसे बड़ी बात, मतलब उनकी चिंता इस बात पे थी कि जो हमने लिया था 180 करोड़, वो 250 करोड़, 250 करोड़ हो गया, अब हम देंगे कहाँ से। इस चिंता में उन्होंने परसों रात को वो दिल्ली से आए 10 बजे रात को, और स्टूडियो में ही सुबह के 3-4 बजे के आसपास उन्होंने खुदकुशी कर ली, ऐसा सुना गया। तो मैंने कहा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवारजनों को यह सदमा बर्दाश्त करने की क्षमता प्रदान करें। लेकिन इस बात पर भी बात करनी चाहिए कि उनकी खुदकुशी से या उनकी मौत से हम लोगों को क्या सीख मिलती है। तो पहली सीख तो यह है कि आप अपने औकात से ज़्यादा काम मत कीजिए। लोन लेना चाहिए, लोन लेके बहुत लोग करते हैं, ऐसे मैं तो नहीं लेता हूँ, मैं तो लोन लेता ही नहीं, बस सिर्फ गाड़ी जो 1-2 बार लिया है मैंने तो बैंक से लोन लेता हूँ, बाकी मैं लोन लेके काम नहीं करता हूँ। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं सबको बोलूँगा कि लोन लो ही मत, क्योंकि अगर आपको बहुत आगे जाना है, बिजनेस करना है, धंधा करना है, तो लोन लेना पड़ता है। लोग लोन लेते हैं और उसको चुकाते हैं। तो यहाँ इस केस में ऐसा है कि इन्होंने इतना ज़्यादा लोन ले लिया कि बुरा हाल हो गया। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है
कि आपको औकात से ज़्यादा लोन नहीं लेना चाहिए। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, स्टूडियो तो उनका अपना था ही, 50 एकड़ के आसपास की ज़मीन उनकी थी, उससे ज़्यादा कुछ हो है या उससे कम है, लेकिन उसके आसपास स्टूडियो उन्होंने बना लिया। स्टूडियो ठीक ठाक चल भी रहा था, लेकिन उन्होंने उसको बहुत मॉडर्न तरीके से करने के लिए, डिज्नीलैंड स्टाइल का करने के लिए उन्होंने 180-90 करोड़ का लोन ले लिया। अब यही अगर उन्होंने 20-20 करोड़ का लोन लिया होता, जैसे 20 करोड़ का लोन लिया होता, फिर उससे उन्होंने बनाया होता और धीरे धीरे करके पैसा आते रहता, वो देते रहते, तो शायद इतना बर्डन नहीं आता। इतना ज़्यादा लोन लेकर इतना बड़े लेवल पे कर दिया, उस हिसाब से रिकवरी नहीं आई, क्योंकि लॉकडाउन में पूरी दुनिया, सब लोग चले गए। हिंदुस्तान तो खैर बहुत अच्छी स्थिति में रहा, बाकी देशों का तो बहुत बुरा हाल हो गया, अमेरिका, इटली वगैरह का बहुत बुरा हाल था। तो अगर उन्होंने इतना बड़ा लोन नहीं लिया होता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। सबसे पहली बात ये कि आपको माने बहुत बड़े लेवल पे तुरंत नहीं जाना चाहिए, धीरे धीरे करके छोटा छोटा लोन लेके 20-20 करोड़ 20-20 करोड़ लेके करते तो ज़्यादा अच्छा होता। सबसे पहली बात ये सीखने की आवश्यकता है। दूसरी बात ये है कि हम और आप अपने काम के सिलसिले में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम लोग देखते ही नहीं हैं कि आसपास में क्या घटनाएं घट रही है। जैसे खुदकुशी कोई तुरंत नहीं कर लेता है, ऐसा नहीं क्या सोचा और कल जाके खुदकुशी कर लिया। वो इशारे करता है, जैसे जो व्यक्ति बहुत बोलेगा अचानक खामोश हो जाएगा, ऐसी ऐसी हरकत करेगा जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा ये व्यक्ति थोड़ा विचलित है या थोड़ा डिप्रेशन में है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में है, ये पता चलता है। तो जब भी हमको ऐसा लगे कि ये व्यक्ति थोड़ा जो नॉर्मल बिहेव से थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है, इसका मतलब वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो उस समय वैसे व्यक्ति से बात करनी चाहिए, उनको सांत्वना देना चाहिए, पूछना चाहिए कि तुमको क्या कष्ट है। लेकिन हम आप इतना ज़्यादा अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं कि किसी को देखते नहीं, किसी की परवाह नहीं करते हैं। तो ये भी हमारे समाज की एक गलती है कि हम लोग अपने आसपास के लोगों को देखते नहीं हैं, उनसे बातें नहीं करते हैं। काश अगर उन्होंने अपने फ्रेंड्स से भी इस बात को शेयर किया होता तो ये स्थिति नहीं होती। और अगर उनके दोस्त यार भी उनके व्यवहार में चेंजिंग पाकर उनसे अगर बात करते होते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। ये एक पार्ट हुआ। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 7 लाख लोग खुदकुशी करते हैं और अपने देश में 2021 में 1,60,000 लोगों ने खुदकुशी की थी। ये बहुत बड़ी समस्या और ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस पर हमको, आपको, सरकार को, सबको सोचने की आवश्यकता है। और दूसरी बात यह है कि ये पहला व्यक्ति नहीं है जिन्होंने कर्जा लिया और दिवालिया हो गया और खुदकुशी कर लिया। बहुत सारे लोग दिवालिया हुए और फिर से स्ट्रगल किया और फिर से वो रिकवर भी हुए। लेकिन ये बातें मैं अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि जब वीडियो लंबा हो जाता है तो बहुत सारी परेशानियां आती है। एक तो लोग देख नहीं पाते हैं और उसको कहीं भेजने में परेशानी होती है। तो अब मैं अगली वीडियो में इसका एक श्रृंखला और बनाऊंगा। तो उस अगली वीडियो में मैं आपसे यह बात करूंगा कि कौन कौन व्यक्ति ऐसे थे जो इस स्थिति में गए और फिर उन्होंने स्ट्रगल करके उसको दोबारा अचीव किया, मैंने दोबारा पूर्ववत स्थिति में लौटे। क्योंकि उसके बगैर ये जो बातें हैं ना अधूरी रह जाएंगी। तो ये मैं अगले वीडियो में करूँगा। फ़िलहाल इस वीडियो को यहाँ पर मैं समाप्त करूँगा। आप इसके अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि ये लोगों के जीवन में इस तरह की घटनाएं घटती हैं। अगर आपने गलती कर लिया है तो समस्या जहाँ है वहीं समाधान है, लेकिन समस्या का समाधान ये कदापि नहीं हो सकता है कि आप खुदकुशी कर लें। वो तो चले गए, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति भी सोच रहे होंगे। उनके लिए वीडियो मैं बनाना चाहता हूं और उनको ये मोटिवेट करना चाहता हूं, मोटिवेशन देना चाहता हूं कि कभी भी आप इस तरह की गलती ना करें। तो आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मैं जल्द ही इसका दूसरा वीडियो दूंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन व्यक्ति इस स्थिति में गए और दोबारा फिर वापस आए और आज खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।